नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी ने देख लिया कि जो दूसरों को हरामखोर बोलते नहीं थकते थे, जो आज तक दूसरों पे टिप्पणी करता था, वो हरामखोर टिप्पणी करने वाला, हरामखोर कहने वाला आज खुद अपने बारे में कहता है कि मैं एक नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लेना। जी हां, मैं बात कर रही हूं संजय राउत के, अपने नौटी चचा की। तो नौटी चचा आज खुद कहते हैं ना, एक वक्त का पहिया घूम कर आएगा और कहीं ना कहीं कर्मा सबका कभी ना कभी हिसाब लेता है। और ये चीज हमें देखने को मिल गई है। कैसे? आज ये दूसरी बार नहीं, तीसरी बार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के लिए ईडी का बुलावा आ गया। ईडी ने समन जारी किया 29 दिसंबर के लिए और बुलावा आया है। क्यों? आपको पता ही है ईडी क्यों बुलाती है। जी हां, उन्होंने फिर से एक बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम आया है, पीएमसी बैंक घोटाला। जी हाँ, ये वही बैंक है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसका के नाम पहले भी आया था, जिसके वजह से मोर देन 100 लोगों ने, सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने अपनी हत्या की, आत्महत्या की थी, लोगों की जानें गई थी। दोस्तों इतना ही नहीं, इसको लेकर संजय राउत खुलेआम जब ये चीजें सामने आई कि बुलावा आया है, ईडी का सम्मन जारी हुआ है, तीसरी बार, 2 बार स्किप कर चुकी है वर्षा राउत। वर्षा राउत को बुलाया गया था पर वर्षा राउत ने अपने बीमारी का बहाना करके जाने से मना कर दिया। सच्चा संजय राउत से मैं सवाल करूंगी, आज चची का बुलावा आ गया है कि अब आप सम्मन बुलावा आया है कि जाओ भाई, क्या कहना है बताओ इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े घोटाला का नाम सामने आया। दोस्तों इतना ही नहीं, प्रवीण राउत जो कि ईडी के गिरफ्त में पहले भी आ चुके थे, ईडी ने उनको पहले भी गिरफ्तार किया था, जो कि संजय राउत के बहुत करीबी हैं, उनके बैंक से लाखों का ट्रांजैक्शन, उनके अकाउंट से लाखों का ट्रांजैक्शन वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी है उनके अकाउंट में हुआ है। माना जा रहा है कि लगभग 50 लाख से ऊपर का मैडम ने बंगला ले लिया है आपस में, प्रवीण राउत और उसकी पत्नी के साथ, वर्षा राउत और संजय राउत का मिलकर। लेकिन इस पे जब हमारे चचा से पूछा जाता है, नौटी अंकल से पूछा जाता है, तो नौटी अंकल कहते हैं कि नहीं, ये तो बीजेपी का बहुत बड़ा एक साजिश है। वो कहते हैं कि पहले प्रताप सरनायक को फंसाया गया, फिर मुझे फंसाया गया, आज बीजेपी और विपक्षी इस्तेमाल कर रही है ईडी का। अबे ईडी क्या है, सीबीआई क्या है? अनिल देशमुख कहते नजर आते हैं कि हमने तो डिसाइड कर लिया है कि सीबीआई तब तक किसी पे इंक्वायरी नहीं कर सकती जब तक अब हम परमिशन नहीं देते। मतलब हम ये मान ले कि सुशांत सिंह राजपूत की इंक्वायरी सीबीआई इसलिए नहीं कर पा रही है, सीबीआई कुछ सामने नहीं ला रही है सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि आप लोग होने नहीं दे रहे हो। और संजय राउत, आज चचा संजय राउत, मैं आपसे यही पूछूंगी, अब क्या कहना चाहोगे इस पे? आपको लगता है कि बीजेपी विपक्षी खेल खेल रही है? मतलब सबके साथ खेल हो रहा है। जब आपको आए हुए सरकार में कुछ दिन नहीं हुए और आप गाने गाते हुए दिखते हो कि आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। मतलब क्या यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा, टॉम एंड जेरी खेल रहे हो क्या आप लोग? क्या हमें जनता को बेवकूफ बनाते हो? एक तरफ मर्डर का गंदा खेल चलता है बॉलीवुड के नाम पर, एक तरफ डी गैंग का अलग गेम चलता है, एक तरफ ड्रग्स चरस का अलग गेम चल रहा है, एक तरफ आपके मनी लॉन्ड्रिंग का अलग गेम चल रहा है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के हमारे माननीय जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी और उनकी पत्नी का नाम सामने आया, उनके नाम पे समन जारी हुआ। लेकिन क्या चीजें, कार्यवाही चल तो रही है, समन जारी तो हो रही है, पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता किसी भी चीज का? और फिर भी अगर ईडी ने समन जारी किया है उस पर भी इतनी आपत्ति हो रही है इनको। और दोस्तों इस बैंक के बारे में बता दूं, जो पीएमसी बैंक घोटाला है, इस पे पिछले 2019 में चीजें सामने आई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे इतना नजर डाला था जब देखा गया कि इस बैंक में लगभग 65,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था। सिर्फ एक इंसान, किसी रियल एस्टेट डेवलपर के नाम पर एक लोन दिया जाता है, और वो भी उस नाम पर नहीं, कई अलग अलग बैंक अकाउंट्स बना के। तो अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले मैंने आपको एनडीटीवी के बारे में बताया कि इस तरीके के मार्केट से लोन लिए जाते हैं, घोटाले हो रहे हैं। अभी सामने आ रहा है कि किस तरीके से संजय राउत की पत्नी, प्रताप सरनायक, उसका पूरा परिवार, हमारे खुद चीफ मिनिस्टर, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या इन्होंने सरकार बनाई ही इसीलिए है? संजय राउत, इस पे आप क्या बोलोगे? इस पर आप डायलॉग्स मारते दिखते आ रहे हो, बॉलीवुड के गाने नजर आ रहे हैं, तो संजय राउत आप खुल के सामने बताओ ना। कभी आपका लिंक उस इंसान से होता है जिसका आपके ईडी ने खुद गिरफ्तार किया हो, जिसने खुद बताया हो कि उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन किस तरह का है। अगर आपको लगता है बीजेपी का विपक्षी नेता आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आप ये बताओ कि आपके पत्नी के अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो कहां से आ गए? वो कैसे आ गए? यूं ही आ जाते हैं अपने आप?
तो ये जो दूसरों के ऊपर टिप्पणी करते थे अपने गिरेबान में झांकना बंद कर देते थे। लेकिन सरकार क्या करेगी? मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, जहां ये लोग विपक्षी का खेल खेलते हैं कि बीजेपी ये करा रही है, बीजेपी ये करा रही है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या भारत की जनता को आप लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है? क्या हमें नहीं दिखता कि फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है, जो हमारे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या इस पे एक्शन ले रही हैं? ईडी उनके अंदर आता है ना। अगर बीजेपी है, विपक्षी है, तो हम इस वक्त इस चीज को तब समझेंगे जब खुद फाइनेंस मिनिस्टर उठकर आते हो और इस चीज पे एक्शन लें कि जब ये चीजें प्रूफ हो रही है, ईडी सब खुल के सामने नाम ला रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर फिर हम मानेंगे ना कि हाँ बीजेपी इस पे इन्वॉल्व है। और ये चीजें अगर आपको लगता है कि हर वक्त क्या सिस्टम आपस में ही खेलते रहोगे, हम लोग क्या यहाँ पे कठपुतली है भारत की जनता? मतलब अब हमने देखा कि सुशांत के मामले पे सीबीआई इंक्वायरी मांग ली, तो भाई नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं चाहती, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब ईडी की इंक्वायरी उल्टा उन पे हो रही है, तो बीजेपी इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम ये देखने बैठे हैं क्या? हम भारत की जनता को हर चीज में सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बना के आप लोगों ने रख दिया है कि बस संजय राउत और उसकी पत्नी इन्वॉल्व है, प्रताप सरनायक और उसकी पत्नी इन्वॉल्व है। लेकिन हम आम जनता क्या देख रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए। हमें इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से घर में घुसकर अर्नब गोस्वामी को एक पुराने केस को लेकर, जैसे आज आपने देखा किस तरीके से संजय राउत कहते आ रहे हैं कि ईडी को जबरदस्ती लाया जा रहा है बीच में मेरे एक पुराने केस को लेकर। आपने क्या किया था जब पुराने केस को लेकर आपने नहीं उठाया था? रिपब्लिक का जब सीईओ का आपने पकड़ने गए थे चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को, तो कौन सा नया केस था? तो कौन सा नए केस को लेकर आप गए थे? आप भी तो पुराने केस को लेकर गए थे। तो ये सारी जो खिचड़ी पकी हुई है ना आप लोगों की, कृपया करके बस कीजिए। हमें सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए, दिशा साल्यान के लिए इंसाफ चाहिए, पालघर के साधुओं के लिए इंसाफ चाहिए। और ये जो तीन लंगड़ी सरकार है ना, जो आपस में सिर्फ चरस, गांजा और इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी, जमीन वाद विवाद में जो आप लोग का पुराना जो बिजनेस चल रहा है, आपस में बैठ के जो खेल खेल रहे हो, ये अपने घर में खेलें। कृपया करके भारत की जनता का सेविंग्स, हमारे कमाए हुए पैसे, इन सब का मिसयूज करना बंद करें आप लोग। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्पीक अप अगेंस्ट देम और इस पर आवाज उठाएं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं और इनको हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं इन सब चीजों का। और संजय राउत, आप जो फिल्मी गाने दिखाई दे रहे हो ना आप गाते हुए, देखे जरा नंगा आदमी, आई नो यू आर नंगा आदमी। एक नंगा आदमी ही एक औरत को इस तरह खुलेआम गाली दे सकता है, तो आपकी नंगाई, ये सारी नंगापन आपकी निकल जाएगी अगर भारत की जनता सड़क पर आकर आपके मुंह पे कालिक पोत दे तो। संजय चचा, हमारे राउत चचा कहते हैं कि औरतों पे अटैक करना कायरता है। मतलब हंसी आ रही है दोस्तों, मुझे तो इतनी हंसी आई इस स्टेटमेंट को सुनकर। मतलब हमारे संजय राउत, हमारे नोटी अंकल बोल रहे हैं कि औरतों पे अटैक करना। आपसे कोई पूछेगा ये आप कह रहे हो, जिसने एक कंगना रनौत एक औरत का घर तोड़वा दिया, ऑफिस तोड़वा दी, खुलेआम हरामखोर गाली दे रहे हो। आपके मंत्री बैठ के मुख्यमंत्री नमक हराम बोल रहे हैं, जो खुलेआम औरतों को गालियां देते हो, उनका घर ऑफिस तोड़ देते हो, उसको पाठ पढ़ा रहे हो आप, उसके लिए हमें सिखा रहे हो आप, और वो बुरा लग रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना दोस्तों कि जब दूसरों का ना चीजें बहुत अच्छा लगता है, जब अपने पर आती है तो बहुत बुरा लग जाता है। ये आज कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई है, लेकिन कंगना रनौत का इस पे अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है। अब इस पे क्यों कमेंट नहीं आया, अब जो आता है बताएंगे आपको। लेकिन संजय राउत को मैं यही सजेशन दूंगी कि भाई अपने गिरेबान में झांक लो चचा, आप कहां पे हो, खुद कीचड़ में हो और खुद कीचड़ में रह के दूसरे के ऊपर आप कंकड़ फेंक रहे हो। जिनका घर शीशे का होता है ना, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो एक बार अपना दिमाग, आंख, नाक, कान खोलो, क्योंकि आप लोग कितने शरीफ हो। आपकी शराफत अब खुल के सामने आ रही है। आपकी जो बेशर्मी है, आपके जो देशद्रोह की बू आती है। आपको पीओ के बोलने पे लगता था कि देशद्रोही है कंगना, पीओ के बोलने पे आपको लगता था कि वो एक उसके ऊपर गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। आप लोगों ने क्या किया है, खुलेआम भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे हो। भारत की जनता जो वहां पे आपकी जो अपनी सेविंग है जो बैंक में डालती है, उसका आप लोग घोटालेबाजी करते हो। अपने बंगले पे बंगला खड़ा कर रहे हो, जमीन पे जमीन खरीद रहे हो, आपस में बैठ के आप लोग अपना सिर्फ पैसा भर रहे हो, जमीन लॉकर्स भर रहे हो। वो नहीं देशद्रोह है। सिर्फ और सिर्फ देश के साथ गद्दारी करने से नहीं, देश के लोगों के साथ गद्दारी करना भी देशद्रोह है। संजय राउत, इस चीज को आप कान खोल कर सुन लो। इस सुमन पांडे का पूरा परिवार सवाल पूछेगा। दोस्तों, बहुत जल्द अपने चैनल पर इस मामले पे, इस मुद्दे पे बात करने के लिए, आप सबसे जुड़ने के लिए प्रदीप भंडारी जी आएंगे और इस पर उनका क्या कहना है आप अगला वीडियो जरूर देखें। इस पे वो डिटेल में हमें बताएंगे।